हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज है टास्क सीरीज का डे 39। दोस्तों, मैं आपसे एक बात बता देना चाहती हूँ, जो टास्क चल रहा है इस टास्क के माध्यम से मैं लुसेंट, क्राउन और 9-10 का एनसीईआरटी करवा चुकी हूँ। और अभी मैं करवा रही हूँ बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पूर्वावलोकन और एनसीईआरटी महेश कुमार वर्णवाल का सार संग्रह, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स में स्पीड का करवा रही हूँ। दोस्तों, अगर आप इस टास्क सीरीज से जुड़ते हैं तो आपको 40 मार्क्स की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। साथ ही साथ आपका अगर सोशल साइंस सब्जेक्ट है 6 to 8, 9, 10 का अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, मतलब उसी के लिए ये टास्क है। अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो आप हिस्ट्री करिए, पॉलिटी है तो पॉलिटी करिए, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी करिए, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स करिए। आपका जो भी इस चार में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका होगा तो इस चार में से कोई 2 सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है। लेकिन अभी जो टास्क चल रहा है आप ये चारों कर सकते हैं, क्योंकि ये चारों अगर आप इस बुक से करते हैं तो आपको 40 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा होगा। यानी 40 मार्क्स में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। तो अगर आप ये चारों मतलब ये 3 कम से कम कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस टास्क सीरीज को जो शुरू से जुड़े होंगे उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा और मॉक टेस्ट में भी उनके नंबर बढ़ रहे होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस टास्क को जरूर पूरा कर रहे होंगे दोस्तों। और आज का जो टास्क है, हम ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने टास्क पे बात करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम के बारे में बहुत लोग पूछते हैं, मैम एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम जो है दोस्तों बहुत जल्द होगा। एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द होने वाला है, एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द होगा। आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई करते रहिए, रिविज़न करते रहिए, और जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उसके आप अपने मार्क्स को बढ़ाते रहिए। और दिमाग में डोमिसाइल की बात मत लाइए, रिविजन मतलब आरक्षण की बात मत लाइए। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, आप अपनी पढ़ाई को ध्यान दीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप आरक्षण को दिमाग में भरेंगे और डोमिसाइल को भरेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका 10 नंबर एक्स्ट्रा आ जाए वो अच्छा है, फिर आपका 1 नंबर से रिजल्ट टूट जाए वो सबसे आपको उस समय आपको आएगा, रोना आएगा कि क्यों ना मैं 1 नंबर से नहीं रह गया। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप खूब मेहनत करें, मेहनत से पीछे बिल्कुल भी मत भागे। तो आज हम लोग अपने टास्क की बात करते हैं। दोस्तों, ये वाला बुक चल रहा है, देख सकते हैं, ये वाला बुक जो घटनाचक्र का है, ये वाला किताब अभी चल रहा है, घटनाचक्र पूर्वावलोकन प्रीवियस ईयर। ये वाली बुक आप न्यू ले लीजिएगा, इससे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स चारों चल रहा है। तो आज का जो ये टास्क है और इस बुक के माध्यम से ये चारों सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आज का जो टास्क है, जो भी जब आप ये पढ़े होंगे पढ़ाई के दौरान जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा, मैं बताई थी कि इसको गोल गोल पेंसिल से टिक कर देना है। दोस्तों, एक्चुअली थोड़ा सा बाहर हिला और उसके लिए सॉरी करना चाहूँगी, मैं भी थोड़ा घर पे हूँ इसलिए। तो इसे आप गोल गोल घेरा कर देंगे। इसे आप गोल गोल जो आप घेरा किए होंगे टास्क याद करने के दौरान, जो मैं आपको दी थी, ये बुक को मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स चारों सब्जेक्ट में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो ये चारों सब्जेक्ट जो मैं आपको दी थी याद करने के लिए, तो जो भी आप ये गोल घेरा लगा के रखे होंगे इस बुक का, उसको आप अच्छे से आज रिविजन करेंगे। यानी कि ये बुक आज समाप्त हो जाएगा, यानी कि इस बुक से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग साइंस स्टार्ट करेंगे कल से, और वो जो साइंस स्टार्ट करेंगे वो 40 मार्क्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप ये इस बुक को आज अच्छे से क्लियर मतलब कवर कर लेंगे। हिस्ट्री जिनका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स चारों जो क्वेश्चन आपका डाउट होगा वो डाउट वाले क्वेश्चन को आज रिवीजन कर लेंगे। तो आज का टास्क आपको समझ में आ गया कि इस बुक से आप क्या करेंगे, डाउट को रिवीजन कर लेंगे। साथ ही साथ दूसरा बुक हमारा चल रहा है एनसीईआरटी सार संग्रह। एनसीईआरटी सार संग्रह ये वाली किताब महेश कुमार वर्णवाल की, आप ये वाली बुक न्यू ले लेंगे। ये वाली जो बुक है आप न्यू ले लेंगे। मेरे पास थोड़ी पुरानी बुक है, क्योंकि ये वाली बुक तो मैं एक खरीद के पढ़ी थी, एसआई की भी तैयारी की, तो ये बुक रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। और अगर आप 6 to 8, 9, 10, 11, 12, 1 to 5 किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो उसके लिए बुक रिवीजन के फॉर्म में बहुत अच्छा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इस बुक में सारा दिया हुआ है। तो इस बुक को आप रिवीजन करेंगे, सारे सब्जेक्ट को इससे आप रिवीजन कर सकते हैं। इसमें भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 4 सब्जेक्ट चल रहा है। जब ये चारों क्लियर मतलब हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो हम उसके बाद साइंस की पढ़ाई करेंगे, हम लोग साइंस को याद करेंगे। तो अभी जो है दोस्तों, इसमें देखिए इस तरह से मैं पढ़ाई की थी, मैं कितनी बार दिखा चुकी हूँ, बहुत बार मैंने दिखाया है, देख सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी आपका 2 सब्जेक्ट होगा इसमें से आप उसको इस बुक से पढ़ेंगे। और इस बुक से देखिए जैसे कि 5 पेज हो चुका है, 5 पेज यानी कि देख सकते हैं 5 पेज देखिए, मतलब 5 पन्ना ये हो चुका है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, यानी सारे सब्जेक्ट में ये 5 कवर हो चुका है। अब कल से मैं आपको ना पेज नंबर बताऊंगी, तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। मैं सोची कुछ लोग के पास बुक न्यू होगा और मेरे पास थोड़ी पुरानी किताब है तो इधर उधर हो जाएगी, इसलिए मैं ये बता रही थी। तो ये 5 पेज हो चुका है, सब में 5 पेज हो चुका है। इस तरह से एक पेज गिनते, एक पन्ना गिनते, ये 5 पन्ना हो चुका है, सब में 5 हो चुका है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 5 पन्ना के आगे आप 2 पन्ना और कर लेंगे। इस तरह से जैसे कि ये एक पन्ना हुआ
ये 1 पन्ना हुआ और ये 2 पन्ना हुआ। तो आप 2-2 पन्ना आगे कर लेंगे, 5-5 पन्ना के आगे 2-2 पन्ना कर लेंगे। 5 पन्ना हो चुका है, 2-2 पन्ना आगे कर लेंगे आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। और सॉरी दोस्तों, कल से मैं आपको पेज नंबर बताऊँगी ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। 1-2 मतलब एक इधर उधर होगा, लेकिन मैं आपको पेज नंबर बताऊँगी कल से। तो आप 5 हो चुका है, 2 और कर लीजिएगा। ये आपका इसमें टास्क हो गया। इसे आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से। अगर इतना आप करते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो लोग इसमें शुरू से जुड़े होंगे उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होगा। देखिए दोस्तों, पढ़ना एक अलग चीज़ है, रिविजन सबसे इंपॉर्टेंट है। रिविजन करके फिर मॉक टेस्ट लगाना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे पहले रिविजन करिए। देखिए, इसीलिए मैं एक सिलसिलेवार ढंग से आपको करवा रही हूँ। सबसे पहले मैं थ्योरी करवाई, लुसेंट और क्राउन से मैं करवाई। फिर देखिए मैं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में करवा रही हूँ। इसके बाद मैं आपसे सेट प्रैक्टिस करवाऊंगी। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बताऊंगी क्या चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है। इससे आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आप इसको जरूर करिएगा। किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8, 19, 11, 12, 12, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, इस बुक से आप जरूर करिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और स्पेशली अगर सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस दोनों बुक को आप जरूर करिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एग्जाम में इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा कि आखिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता कैसे है, ये आपको समझ में आएगी। साथ ही साथ अभी चल रहा था वार्षिकांक, ये देख सकते हैं स्पीडी का करंट अफेयर्स, ये सबके साथ हम ये भी चला रहे हैं क्योंकि एग्जाम का आप देख रहे हैं कब एग्जाम हो जाएगा कहना मुश्किल है। बहुत जल्द आप लोग का एग्जाम होने वाला है। तो मैं यही कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, खूब मेहनत कर, जी जान लगा दे। एकदम एक सीट आपका रखा हुआ, एक सीट को बस आपको इस बार लेना है। तो ये वाली बुक से देखिए मैं करवाई थी पेज नंबर 1। अब मैं पेज नंबर 1 आपको दी थी करने के लिए, और आज आपको करना है पेज नंबर 2। आज आपको पेज नंबर 2 करना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। एग्जाम बहुत नजदीक है। सोचिएगा मैम कितना टास्क दे रही है, तो आपको ये करना पड़ेगा। आप जो भी पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते रहे। छोटे से फॉर्म में 1-2 घंटा समय निकाल के से आप रिविजन करें। बस मैं ही कहूँगी आप पेज नंबर 2 आज करेंगे। और साथ ही साथ आपका टास्क एक और मैं आज से बढ़ा रही, पीछे में दिया हुआ है 700-800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर इस बुक के सबसे लास्ट में आप जाएंगे, 700-800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। ये बहुत अच्छा है, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत अच्छा दिया हुआ है। मतलब कि इधर का ही सारा जो इंपॉर्टेंट सब चीज़ें इसमें दिया हुआ है। तो आप उसमें से आज 25 सवाल इधर देख लीजिए। करंट अफेयर्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए इस तरह से दिया हुआ है। इसमें से आप 25 सवाल आज कर लेंगे, टिक करके, पेंसिल से टिक करके आप याद कर लेंगे। 25 सवाल को आप याद करेंगे। नहीं होगा तो मैं लाइव क्लास में इस क्वेश्चन को मैं पूछूंगी। मैं 25 सवाल जो है इसमें दिया हुआ पीछे का, आप इसे करेंगे। मैं इसे पूछूंगी आपको, ऑब्जेक्टिव लाइव में मैं आपसे पूछूंगी, आप याद कर लीजिएगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप इतना टास्क को जरूर करिएगा। और मुझे मैं इतना ही करके मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 90+ मेरे मार्क्स आए हैं। और मैं बिहार SI की भी तैयारी करती थी, मैं BPSC की भी तैयारी की हूँ। जो मैं इसी तरह से स्ट्रेटजी बना के याद की हूँ। तो मैं ही बताती हूँ, पढ़ाई की हूँ सॉरी। तो मैं ही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि आप एकदम अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें। आपका एक सीट रखा हुआ है, आप ले लें। और उसके लिए आपको बहुत मेहनत की आवश्यकता है। अभी पूरी दुनिया को त्याग दे, कहीं शादी हो, ब्याह हो, कोई कहीं चल जाए आ जाए, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी पढ़ाई को फोकस करिए। अगर अभी आप 2-3 महीना अगर अपने आप को संयमित कर लेते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने आप को सिर्फ आप एक कमरे में बंद कर लेते हैं, अपने आप पे ध्यान देते हैं, तो आपका एक सीट इंतजार कर रहा है। लेकिन अगर ये आप 2-4 महीना अगर बर्बाद करेंगे तो आने वाला समय आप 2-4 साल और रोते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो अभी चुनाव है, बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है, बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। मैं यही कहूँगी मेरे प्यारे मित्र, आप इसको जरूर करें। तीनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार कहती हूँ तीनों बुक किसी भी चीज़ का अगर तैयारी करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे जरूर करिएगा और अच्छे से रिविजन करिए। कल से मैं इसका पेज नंबर बताऊंगी। मैं यही करना, और वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती हूँ। मैं बस यही कहूँगी, पढ़िए, मन से पढ़िए, आपका इंतजार कर रहा है। और मुझसे कुछ भी गलती हुई तो माफ़ करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना जरूर करें। बाय बाय, थैंक यू। एकदम एक सेकंड इंतजार कर रहा है, इस बार आपको लेना है। और जब रिजल्ट आएगा तो मुझे कमेंट करके आपको बताना है कि मैम मेरा हो गया। मुझे बहुत खुशी मिलेगी उस दिन, मतलब मैं बता नहीं सकती। मेरी सबसे खुशी का दिन होगा जिस दिन आपका रिजल्ट होगा। बाय बाय, थैंक यू। और आप जरूर कंप्लीट करिएगा दोस्तों। बाय बाय।